फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण भूमंडल पर सबसे महत्वपूर्ण जैव रासायनिक प्रक्रिया है। यह केवल एक मात्र प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीवों में ऊर्जा का संग्रहण होता है तथा इस ऊर्जा के उपयोग पर समस्त सजीवों का अस्तित्व संभव होता है। यद्यपि कुछ जीवाणु जैसे रसायन संश्लेषी जीवाणु ऐसे पदार्थों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करते हैं जो प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद नहीं हैं, परंतु इनकी मात्रा नगण्य है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा हरे पादप प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं। प्रकाश संश्लेषण एक ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया है जिसमें जल का ऑक्सीकरण तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है। इस ऑक्सीकरण अपचयन प्रक्रिया के फलस्वरूप कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप बने कार्बोहाइड्रेट पृथ्वी पर उपस्थित सभी सजीवों के लिए कार्बनिक पदार्थों का स्रोत है। कार्बनिक पदार्थ के ऑक्सीकरण से संचित ऊर्जा मुक्त होती है जो सजीवों की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए आवश्यक होती है। डेफिनेशन अगर इसकी देखें तो क्लोरोफिल युक्त कोशिकाओं में प्रकाश की उपस्थिति में जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड के सरल कार्बोहाइड्रेट के निर्माण की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसे अगर बहुत ही सिंपल इक्वेशन से दर्शाया जाए तो 6CO2 + 6HO2 प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है C6H12O6। इसके साथ ऑक्सीजन निकलती है प्लस 6O2। आइसोटोपिक ऑक्सीजन युक्त जल के प्रयोगों से यह स्पष्ट हो चुका है कि ऑक्सीजन की विमुक्ति जल से ही होती है, न कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो कार्बोहाइड्रेट बन रहा है उसमें CO2 उसमें जो वाटर का ब्रेकडाउन होता है वहीं से ऑक्सीजन निकलती है, न कि किसी और अभिक्रिया से। क्लोरोफिल युक्त कोशिकाओं द्वारा प्रकाश की उपस्थिति में जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बनिक पदार्थों के निर्माण को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। हिस्ट्री ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण का अगर इतिहास देखें अरस्तु व अन्य प्राचीन ग्रीक दार्शनिकों के अनुसार पादप अपना भोजन सीधे मृदा से प्राप्त करते हैं। यह सिद्धांत ह्यूमस सिद्धांत कहलाता है जो कई शताब्दियों तक मान्य रहा। 16वीं शताब्दी में वान हेलमोंट ने सैलिक्स के पौधे उसके सीडलिंग पर प्रयोग किए। इन प्रयोगों के आधार पर निष्कर्ष प्रस्तुत किया कि पादप वृद्धि मृदा पर नहीं अपितु जल पर निर्भर करती है। वुडवर्ड 1699 ने निष्कर्ष निकाला कि पौधों की वृद्धि के लिए जल आवश्यक है, परंतु वे मृदा से कुछ पदार्थ प्राप्त करते हैं। स्टीफन हेल्स ने 1727 में, जिन्हें पादप कार्यकी का जनक फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी माना जाता है,
ने विचार प्रस्तुत किया कि पादप पोषण का कुछ अंश वायु से, वायुमंडल अर्थात वायु से प्राप्त करते हैं। इस क्रिया में प्रकाश भी भाग लेता है, परंतु उस समय यह ज्ञात नहीं था कि वायु में अनेक गैसों का मिश्रण होता है। 1772 में जोसेफ प्रिस्टले ने पौधों में गैसों के विनिमय की जानकारी दी। प्रिस्टले के अनुसार पादप वायु को शुद्ध करने का कार्य करते हैं। उन्होंने देखा कि मोमबत्ती के जलने से हुई दूषित वायु को पादप पुनः शुद्ध कर देते हैं। (1782) में जीन सेनेबियर ने प्रमाणित किया कि पौधों द्वारा शुद्ध वायु का निर्माण अशुद्ध वायु पर निर्भर करता है, यानी CO2 पर निर्भर करता है, जो वे अवशोषित करते हैं। इस प्रकार प्रकाश संश्लेषण में दो गैसों की सहभागिता प्रमाणित हुई। लेवोजियर ने सेविनियर का समर्थन किया तथा बताया कि ये गैसें कार्बन डाइऑक्साइड व ऑक्सीजन हैं। उन्होंने बताया कि अशुद्ध वायु में CO2 तथा शुद्ध वायु में O2 गैस होती है। एनटीडी सांसर 1804 ने सर्वप्रथम प्रमाणित किया कि केवल पादप के हरे भाग, क्लोरोफिल युक्त भाग, प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं तथा O2 मुक्त करते हैं। तो उसने यह निष्कर्ष निकाला कि प्रकाश संश्लेषण में जल भी भाग लेता है। उन्होंने यह भी बताया कि CO2 व O2 का समान आयतन प्रकाश संश्लेषण में विनिमित होता है। पेलेटियर 1818 ने हरे पादपों में क्लोरोफिल की खोज की तथा ड्यूट्रोशेट ने क्लोरोफिल के प्रकाश संश्लेषण संबंध को स्थापित किया। सैच ने प्रकाशमान क्लोरोप्लास्ट में स्टार्च निर्माण का अध्ययन किया तथा निष्कर्ष प्रस्तुत किया कि प्रकाश संश्लेषण का प्रथम दृश्य उत्पाद स्टार्च है। एफ ब्लैकमैन ने यह बताया कि प्रकाश संश्लेषण एक प्रकाश रासायनिक फोटोकेमिकल रिएक्शन के साथ एक जैव रासायनिक अभिक्रिया बायोकेमिकल रिएक्शन भी है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, जिसे लाइट रिएक्शन कहते हैं, जबकि जैव रासायनिक अभिक्रिया के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। इसे अप्रकाशिक अभिक्रिया या डार्क रिएक्शन कहते हैं। सीबी वॉन नील 1930 ने एक महत्वपूर्ण खोज की। उन्होंने यह प्रमाणित किया कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरे पादपों तथा कुछ जीवाणुओं में लगभग एक समान होती है। कुछ जीवाणु CO2 को अपचेत करते हैं, परंतु O2 विमुक्त नहीं होती है। उन्होंने यह भी बताया कि CO2 स्थिरीकरण तथा माध्यम में उपस्थित हाइड्रोजन दाता पदार्थ का ऑक्सीकरण साथ साथ होता है। यह पदार्थ जल की बजाय अन्य जैसे अल्कोहल, कार्बनिक अम्ल, आणविक हाइड्रोजन, थायोसल्फेट, हाइड्रोजन सल्फाइड आदि होते हैं। नील ने बताया कि गंधक जीवाणु H2S को हाइड्रोजन दाता के रूप में प्रयुक्त करते हैं, जबकि शैवाल तथा हरे पादप, उच्च पादप वाटर को हाइड्रोजन दाता के रूप में प्रयुक्त करते हैं। नील ने इन जीवाणुओं को, गंधक जीवाणुओं को एक समीकरण द्वारा प्रतिपादित किया था, जिसे बाद में रोबन हिल ने 1939 में उसका समर्थन किया था। एस रूबेन तथा एम कॉमन ने आइसोटोपिक ऑक्सीजन के प्रयोग द्वारा यह प्रमाणित किया कि O2 की विमुक्ति जल से ही होती है। इसलिए प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया
को निम्न प्रकार से उसने दर्शाया, जिसमें ये बताया कि क्लोरोफिल कैसे भाग लेता है और प्रकाश और क्लोरोफिल दोनों किस तरह से भाग लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन विमुक्त होती है। 1951 में ओकावा तथा वेस्निक ने हिल अभिक्रिया, प्रकाश अभिक्रिया के दौरान NADP से NADPH2 के निर्माण की खोज की और उन्होंने पाया यह घटक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर NADPH2 में अपचयित हो जाता है। यह कारक NADPH कार्बन डाइऑक्साइड को अपचयित करने में सक्षम होता है। 1954 में डेनियल आनर ने प्रकाशीय फॉस्फोरिलीकरण की खोज की। उन्होंने पाया कि पृथक्कृत क्लोरोप्लास्ट में ATP संश्लेषण केवल प्रकाश की उपस्थिति में होता है तथा इस प्रक्रिया को प्रकाशीय फॉस्फोरिलीकरण, फोटोफॉस्फोराइलेशन के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार प्रकाशिकीय अभिक्रिया में ATP तथा NADPH के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है तथा यह ऊर्जा का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में अपचयित करने में होता है। केल्विन 1955 ने कार्बन डाइऑक्साइड अपचयन की क्रियाविधि की खोज की। उनके अनुसार CO2 का अपचयन व स्थिरीकरण चक्रीय क्रम में होता है, जिसके खोजकर्ता के आधार पर इस चक्र को केल्विन चक्र कहते हैं। कॉर्टशेक व उनके सहयोगियों ने गन्ने में CO2 स्थिरीकरण के फलस्वरूप C4 डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल के निर्माण की खोज की। बाद में H. वेस्टलैक 1966 ने C4 चक्र का विस्तृत अध्ययन किया। रोहनी व सहयोगियों ने 1973 में CAM पादप सिंडम, जो पादप है सिडम में प्रकाश संश्लेषण का CAM चक्र प्रतिपादित किया। प्रकाश संश्लेषण का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण का आधारभूत प्रक्रिया है तथा जीवन में नियंत्रण अस्तित्व के लिए परम आवश्यक है, क्योंकि सजीवों को कार्बनिक भोजन व ऑक्सीजन इसी प्रक्रिया के फलस्वरूप उपलब्ध होते हैं। प्रकाश संश्लेषण का स्थल, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट वे कोशिकांग हैं जहाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। क्लोरोप्लास्ट अत्यंत जटिल संरचना के कोशिकांग हैं जो हरे पादपों के कोशिका द्रव में स्वतंत्र रूप से उपस्थित होते हैं। प्रकाश ऊर्जा व CO2 का अवशोषण, ऑक्सीजन का विमोचन एवं CO2 का अंततः स्टार्च में परिवर्तन इत्यादि सभी क्रियाएं दीप्तिमान क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होती है। केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट अगर देखें तो एक परिपक्व औसत क्लोरोप्लास्ट का रासायनिक संगठन सूक्ष्म भार के आधार पर निम्न प्रकार से होता है। इसमें प्रोटीन 40 से 50% होता है, फॉस्फोलिपिड्स 25 से 30% होते हैं, क्लोरोफिल 5 से 10%, कैरोटीनॉइड्स 1 से 2%, जिसमें लगभग 75% ज़ैंथोफिल तथा 25% कैरोटीन होता है। RNA 5% होता है तथा DNA एंजाइम्स व अकार्बनिक तत्व अंश मात्र होते हैं।
दो प्रकार के फोटोसिंथेसिस होते हैं। एक ऑक्सीजन की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस और दूसरा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में फोटोसिंथेसिस। अगर हम फोटोसिंथेसिस एपरेटस की बात करें तो फोटोसिंथेटिक एपरेटस जो हैं वो इस प्रकार से हैं। पिगमेंट्स वे मॉलिक्यूल्स हैं जो प्लांट्स के अंदर कलर प्रदान करते हैं। एल्गी, बैक्टीरिया और ग्रीन हर प्लांट्स में पिगमेंट्स के अलग अलग कलर होते हैं। ये उनकी सन एनर्जी को ट्रैप करते हैं। पिगमेंट्स अलग अलग कलर्स की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं। ये पिगमेंट्स क्लोरोफिल सबसे महत्वपूर्ण होता है जो कि हायर प्लांट्स में होता है, यानी पादप प्रकाश संश्लेषण क्रिया में प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण कर उसे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण पौधों में उपस्थित वर्णकों द्वारा किया जाता है, जिन्हें प्रकाश संश्लेषी वर्णक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहते हैं। पौधों में मुख्य रूप से 3 प्रकार के वर्णक क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड्स तथा फाइकोबिलेंस पाए जाते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण होता है क्लोरोफिल वर्णक। क्लोरोफिल के साथ कैरोटीनॉइड्स व फाइकोबिलेंस जुड़े रहते हैं। क्लोरोफिल प्रधान प्रकाश संश्लेषक वर्णक है, यानी मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। सभी प्रकार के प्रकाश संश्लेषी वर्णक क्लोरोप्लास्ट व क्रोमोप्लास्ट नामक प्लास्टिड्स में उपस्थित रहते हैं। क्लोरोफिल पिगमेंट प्रकाश संश्लेषी वर्णकों में क्लोरोफिल सबसे महत्वपूर्ण है, जो हरे रंग का वर्णक है। अब तक 9 विभिन्न प्रकार के क्लोरोफिल वर्णक पहचाने जा चुके हैं। ये क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी, ई, बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए, बी तथा क्लोरोबियम क्लोरोफिल 650 व 660। इनमें से क्लोरोफिल ए सर्वत्र वर्णक है, जो जीवाणुओं के अतिरिक्त सभी प्रकाश संश्लेषणी पादपों में पाया जाता है। क्लोरोफिल बी भी व्यापक रूप से पाया जाता है, परंतु कुछ शैवालों में अनुपस्थित होता है। क्लोरोफिल सी, डी, ई कुछ शैवालों में क्लोरोफिल के साथ पाए जाते हैं, परंतु उच्च पादपों में ये अनुपस्थित होते हैं। अंतिम 4 प्रकार के क्लोरोफिल, बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए, बी तथा क्लोरोबियम क्लोरोफिल 650 व 660 केवल प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं में पाए जाते हैं। क्लोरोफिल वर्णक विलायकों में घुलनशील होते हैं तथा क्लोरोफिल ए की विलायकता इनमें सर्वाधिक है। प्लास्टिड्स फोटोसिंथेटिक जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें प्लास्टिड्स साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ज़्यादातर प्लास्टिड्स एल्गी और लोअर प्लांट्स में पाए जाते हैं।